मैं आगाज़ करता हूँ मैं एक छोटे से शेर से, और ये इस तरह से है कुछ ख्याल के देश के मज़दूरों की जान सलामत रहे, कि देश के मज़दूरों की जान सलामत रहे, आकाओ तुम्हारा फरमान सलामत रहे। देश के मज़दूरों की जान सलामत रहे, आकाओ तुम्हारा फरमान सलामत रहे। मैं मिट जाऊं मेरा वजूद मिट जाए, पर इस लोक परलोक में महादेव मेरा हिंदुस्तान सलामत रहे। बहुत शुक्रिया। तो मेरा नाम है अघोरी आशीष और मैं कुछ ख्याल आपके सामने आपके पेश खिदमत हैं कि हिज्र में शाम रात दोपहर नहीं जलाऊंगा, हिज्र में शाम रात दोपहर नहीं जलाऊंगा, मतलब कि मैं कोई भी पहर नहीं जलाऊंगा। बहुत शुक्रिया। मतलब कि मैं कोई भी पहर नहीं जलाऊंगा, अगर किसी रोज मुझे मेरी मिट्टी से दंगे की तपिश आई तो अल्लाह उठा लेना मुझे, मैं यहाँ अपने पैर नहीं जलाऊंगा। शुक्रिया। उठा लेना मुझे, मैं यहाँ अपने पैर नहीं जलाऊंगा। ये तड़पता ज़ईफ, ये बिलखते बच्चे सब मेरे अपने हैं। ये तड़पता ज़ईफ, ये बिलखते बच्चे सब मेरे अपने हैं। मैं मजहबी लड़ाई में अपना शहर नहीं जलाऊंगा। और अगला ख्याल है कि यूं तो वो हर किसी की नज़र में साफ नहीं कहता, कि यूं तो वो हर किसी की नज़र में साफ नहीं कहता, जमाना उसके किए कराए को अखलाक नहीं कहता। और लिखना है तो कुछ ऐसा लिख कि रहमत खुदा नजर आए, पन्ने काले करने को जमाना वो साफ नहीं कहता। बहुत शुक्रिया। कि पन्ने काले करने को जमाना वो साफ नहीं कहता, और हम इंसान ज्यादा कुछ नहीं बस परवरिशों के आईने समझो। हम इंसान ज्यादा कुछ नहीं बस परवरिशों के आईने समझो। मैं छोटों को तू नहीं कहता, वो बड़ों को आप नहीं कहता। कि मैं छोटों को तू नहीं कहता और वो बड़ों को आप नहीं कहता। और इस पे गंभीरता से लें इसको कि किसी नन्ही जान की आबरू छीनी है जिसने। कि मैं छोटों को तू नहीं कहता, वो बड़ों को आप नहीं कहता। किसी नन्ही जान की आबरू छीनी है जिसने, उसे सजा बराबर दी जाए, केवल फांसी पर लटका देने को मैं तो इंसाफ नहीं कहता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। और ये ख्याल हो रहा है कि नफरतों के थैले सरेआम बिक रहे थे, कि नफरतों के थैले सरेआम बिक रहे थे, बेईमानों के घर ईमानदारी के जाम बिक रहे थे, बेईमानों के घर ईमानदारी के जाम बिक रहे थे। और जब मैं जिस्म के बाजारों पर छापा मार रहा था, मेरे वतन में नेताओं के ईमान बिक रहे थे। कि जब मैं जिस्म के बाजारों पर छापा मार रहा था, मेरे वतन में नेताओं के ईमान बिक रहे थे। और ये पुलवामा अटैक को सोच के मैंने लिखी थी, मैंने घर की चार दीवारी पर कांच का पहरा लगवा दिया, कि मैंने घर की चार दीवारी पर कांच का पहरा लगवा दिया, और मेरे घर के भीतर मौत के सामान बिक रहे थे। और मेरे घर के भीतर मौत के सामान बिक रहे थे। और कल रात मैंने बुरे लोगों को एक एक करके मार डाला, कल रात बुरे लोगों को मैंने एक एक करके मार डाला। यार मुझे मेरी कलम में तीर कमान दिख रही थी। ये एक अगला ख्याल है कि एक ज़माने में वो मेरा हमसफ़र हुआ करता था। इसको लोग काफ़ी पसंद किया, पहले में जहाँ सुनाया आप सबकी तवज्जो चाहूँगा कि एक ज़माने में वो मेरा हमसफ़र हुआ करता था, साहब हमारा भी उनकी गोद में सर हुआ करता था। कि एक ज़माने में वो मेरा हमसफ़र हुआ करता था, साहब हमारा भी उनकी गोद में सर हुआ करता था। और ये मसला है कि सियासत की बनाई इमारतें आसमान छू रही हैं, सियासत की बनाई इमारतें आसमान छू रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, उन परिंदों का क्या हुआ जिनका यहाँ घर हुआ करता था? अच्छा एक बात बताओ, उन परिंदों का क्या हुआ जिनका यहाँ घर हुआ करता था? और मैं अच्छे को बुरा कहूँ तो भी हंस पड़ती थी, मैं अच्छे को बुरा कहूँ तो भी हंस पड़ती थी। यार मेरी माँ पर हर ताना बेअसर हुआ करता था, यार मेरी माँ पर हर ताना बेअसर हुआ करता था। शुक्रिया। और मेरी सरजमी पर आकर उसने घुटने टेक दिए, मेरी सरजमी पर आकर उसने घुटने टेक दिए। औरों के मुल्क में तो वो सिकंदर हुआ करता था। बहुत शुक्रिया। और बस ये छोटी सी मेरी कविता है, एक मैंने काफ़ी टाइम पहले लिखी थी, 2-3 साल पहले, तो मैं उसको आपके सामने सुनाना चाहूँगा। इसका शीर्षक है सैनिक की चिट्ठी।
एक सैनिक जो अपनी ड्यूटी पर है, उसको छुट्टी नहीं मिल रही, रक्षाबंधन पर घर जाना है, उसके मन के क्या ख्याल हैं, ये मैंने अपनी कलम से उतारे हैं। केवल सैनिक के लिए ही नहीं है, सरकारी नौकरी वाले के लिए नहीं है, प्राइवेट जॉब करते हैं हमारे कुछ भाई घर से दूर रह के, वो भी नहीं आ पाते, सभी को इसका मैं क्रेडिट है। और ये हर उस सैनिक को मैं समर्पित करूंगा जो घर से दूर रहकर अपनी ड्यूटी कर रहा है। कि मेरी राह देख रही होगी, मेरी याद में रोती होगी वो, कभी आटा गूंथ रही होगी तो कभी छाछ बिलोती होगी वो। कि मेरी राह देख रही होगी, मेरी याद में रोती होगी वो, कभी आटा गूंथ रही होगी, कभी छाछ बिलोती होगी वो। रख रोटी पर घी उनके हाथ से, आना जरा सी खाकर तुम, मेरी माँ को ये बतला देना, ए हवा मेरे घर जाकर। कि मेरी शुक्रिया। कि मेरी माँ को ये बतला देना, ए हवा मेरे घर जाकर तुम, जाकर पहले छूना तुम अंगुली मेरे माँ के पैरों की, कहना चिराग तेरा है ड्यूटी पर, तू है जननी माता शेरों की, भर धन्य फिर हो जाओगी, आशीर्वाद को उनके पाकर तुम, मेरी माँ को ये बतला देना, ए हवा मेरे घर जाकर। कहना छुट्टी नहीं है मिल पाई, कहना छुट्टी नहीं है मिल पाई, ड्यूटी भी बहुत जरूरी है, और लाल किले की मुस्तैदी तेरे लाल के बगैर अधूरी है। कहना छुट्टी नहीं है मिल पाई, ड्यूटी भी बहुत जरूरी है, और लाल किले की मुस्तैदी तेरे लाल के बगैर अधूरी है। उनको मेरा स्पर्श महसूस कराना, उनका आंचल लहराकर तुम, मेरी माँ को ये बतला देना, ए हवा मेरे घर जाकर। और अब उसने कुछ अरदास अपने पिताजी के लिए, कुछ पंक्तियां अपने पिताजी के लिए कही कि पूछोगी हाल पिताजी का, चलो करो ये मुझसे वादा है। कि पूछोगी हाल पिताजी का, चलो करो ये मुझसे वादा है, वो ठीक से कपड़े पहनेंगे, इस बार की सर्दी ज्यादा है। वो ठीक से कपड़े पहनेंगे, इस बार की सर्दी ज्यादा है। कभी मुझको सर्दी से बचाते थे, अपने तन को जलाकर तुम, मेरी माँ को ये बतला देना, ए हवा मेरे घर जाकर तुम। मेरी बहन से राखी ले आना, जिसे वो मोल दुकान से लाई थी, मेरी बहन से राखी ले आना, जिसे वो मोल दुकान से लाई थी, वो थक हार सोई होगी क्योंकि अभी स्कूल से आई थी। वो थक हार सोई होगी क्योंकि अभी स्कूल से आई थी, और घोर पाप ना कर देना, उसे नींद से कहीं जगा कर तुम, मेरी माँ को ये बतला देना, ए हवा मेरे घर जाकर। इसका आखिर 4 पंक्ति रहेगी इस लाइन इसकी। तो जब आपने देखा होगा, जब कोई शहीद होता है, ये भारतीय सेना की ताकत है, हमारे हिंदुस्तान की ताकत है। शहीद के बेटे से पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो उसका जवाब आता है कि आर्मी में। ये ताकत है हिंदुस्तान की, ये हमारे खून की ताकत है। उसी के लिए लिखा था कि है वंदन तेरे दूध को माँ, न तेरा लाल किसी से डरता है, और सारा श्रेय वहां होने का तुझ पर बलिहारी करता है। वंदन तेरे दूध को माँ, न तेरा लाल किसी से डरता है, और सारा श्रेय वहां होने का तुझ पर बलिहारी करता है। अब उसके बेटे को भी हुई फौज में भेजना सहला कर तुम, मेरी माँ को ये बतला देना, ए हवा मेरे घर जाकर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।